अच्छा, ऐसे है कैश फ्लो को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें हमने किसको देखना है, जस्ट हमने कैश को देखना है कि कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, कितना रिसीव हो रहा है और कितना जो है वो पे हो रहा है। अब दो कंसेप्ट है, एक कैश इनफ्लो है, कैश रिसीव को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, कैश इनफ्लो है। इनफ्लो से क्या मुराद है, एक बिजनेस है उसमें कैश इन हुआ है, इनफ्लो हुआ है, ठीक है। और एक कंसेप्ट है कैश आउटफ्लो का, कि बिजनेस से कैश आउट हुआ है, मतलब कि कैश की पेमेंट की है। तो मैं अक्सर वर्ड यूज करूंगा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो आपको पता होना चाहिए कि कैश इनफ्लो से क्या मुराद है कि बिजनेस में कैश आया है, जी सर। और कैश आउटफ्लो से क्या मुराद है कि बिजनेस से कैश जो है वो गया है, बिजनेस से कैश जो है वो गया है। अब बात करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के हवाले से। इसमें बेटा क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट देखनी है हमने। अब कुछ एक्सपेंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें कैश नहीं होता, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट की वैल्यू में कमी है, ठीक है। तो अब देखें कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसमें हम एक्सपेंस हो रहा है हमारे पास, एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, लेकिन इसमें हमारे पास कैश नहीं जा रहा, कैश हम पे नहीं कर रहे इस एक्सपेंस के अगेंस्ट। सपोज मैं कहता हूं कि 5,000 की डेप्रिसिएशन हुई है, इट मींस ये एक्सपेंस तो हुआ है, लेकिन इसमें मैंने कैश को जो है वो नहीं देखा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें जो है कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे अमोर्टाइजेशन है, डिप्लीशन है, इम्पेयरमेंट है, बैड डेट्स हैं, तो ऐसे जो चीजें होंगी इसके ऊपर जो है हम कहेंगे कि भाई इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। चाहे वो 5,000 की हो रही है, चाहे 10,000 की हो रही है, तो हमने उसको जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है वो कंसीडर नहीं करना, कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो मसला है ना, बाकी चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कैश फ्लो में आएगा या नहीं आएगा, कैश इन्वॉल्व है तो इतनी अमाउंट से आएगा। बाकी आप ये भी देख लोगे कि इनफ्लो है, अगर इनफ्लो है तो आप ऐड कर दोगे, अगर आउटफ्लो है तो वो आप लेस कर दोगे, इस बात की भी समझ आ जाएगी। मसला क्या है, मसला ये है कि 3 कैटेगरीज हैं, उन 3 कैटेगरीज में आपने जो है वो कैश फ्लो लिखना होगा। 3 कैटेगरीज उसने बना दी हैं। एक का नाम उसने रखा है ऑपरेटिंग, 3 एक्टिविटीज हैं। एक का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक का नाम है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने क्या लेना है। अब आपने एक जो माइंडसेट बनाना है, बैलेंस शीट का जो है माइंडसेट आपने बनाना है, इसका बेटा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में जो पोर्शन हमारे पास इसका करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का होगा, करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का होगा, वो कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो बिजनेस की जो है ना एक प्रॉपर एक्टिविटीज होती है। जैसे बिजनेस का काम क्या है, उसके फर्नीचर बना के सेल आउट करना है, तो सेल से जो कैश मिल रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी तरह से बिजनेस ने वेजेस पे करनी है, बिजनेस ने सैलरीज पे करनी है, तो वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, क्योंकि वो सेल एक्सपेंसेस हैं और वो जो है वेजेस उसके लिंक हैं, आपके बिजनेस के रेलिवेंट हैं, इसलिए वो वहां पे जाएंगे। इसी तरह से जो इस तरह की चीजें होंगी, आपने पेमेंट करनी है जिससे आपने गुड्स परचेज की हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगी, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगी, ठीक है।
तो आप कहीं पे जो है वो एम्प्लॉयज को पैसे दे रहे हो या सप्लायर को पैसे दे रहे हो जिससे आपने चीजें उधार खरीदी थी, आप पैसे देने की बारी आई है तो वो सारी कहाँ पे जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगी। इसी तरह से आप कैश रिसीव कर रहे होगे गुड्स बेचकर या सर्विसेज देकर या कहीं से कमीशन रिसीव कर रहे होगे, ठीक है, तो वो सारा कहाँ जाएगा बेटा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो आपके जो फिक्स एसेट्स हैं, आपके फिक्स एसेट्स हैं, वो अगर आप बेच रहे होगे या खरीद रहे होगे, वो आप जो है बेच रहे होगे या खरीद रहे होगे, तो वो बेटा कहाँ जाएगा, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अगेन आपके जो फिक्स एसेट्स हैं बेटा, वो जब भी आप परचेज कर रहे होगे या सेल कर रहे होगे, वो सारे जो हैं वो सारे के सारे जो है वो इसमें जाएंगे। यस सर। आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, सारे के सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करूं तो आपके पास जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे बॉन्ड्स पड़े थे, बैंक लोन पड़ा था हमने, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है, अगर आप पे कर रहे होगे तो वो कैश आउटफ्लो होगा, आपने मैनेज करना है, और अगर आप लोन वगैरह ले रहे होगे तो वो कैश इनफ्लो होगा, तो वो आपने ऐड करना होगा। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और कैपिटल जो होगा ना, कैपिटल के हवाले से कुछ चीजें जो होगी वो किस में कंसीडर की जाएंगी बेटा, वो जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर की जाएंगी। अगर आपने जो है इन्वेस्टर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो वो कैश आपके पास आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। देखना आपने अगेन कैश कोई है, लेकिन देखना क्या है, दो चीजें देखनी है। एक तो ये देखना है कि कैश है या नहीं है, सो तीन चीजें देखनी है। एक आपने ये देखना है कि कैश है या नहीं है, दूसरा आपने ये देखना है कि ये कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और तीसरा आपने देखना है कि ये कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, या जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रख रहा हूं, आपने मुझे ये बताना है कि आपको क्या लगता है, अपनी राय बतानी है आपने कि कहां पे जाएगा। मैं कहता हूं फिक्स एसेट मशीनरी परचेज्ड अमाउंटिंग टू ₹5,000 ऑन कैश, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि आप मशीनरी मशीनरी आपका फिक्स एसेट है और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और पढ़ने जा रहा हूं, कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज की हैं, उसके अगेंस्ट कैश पे किया है, तो वो कहां पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। और ये कैश पे किया है तो ये आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं टैक्स एक्सपेंस पे, टैक्स के एक्सपेंस जो है वो आपने पे किए हैं, ठीक है, किस एक्टिविटी में जाएगा? सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये ऑपरेटिंग में जाएगा। ये आपका एक्सपेंस है, बोला है कोई एक्सपेंस होता है आप पे करते हो डेली रूटीन का, तो वो जो है आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखना है, ओके ठीक है। आपने लोन जो है वो लिया है, लोन जो है वो लिया है 50,000 रुपए का बैंक से, कहाँ पे जाएगा? फाइनेंसिंग में। ऑनर ने जो है वो बिजनेस में मशीनरी लेकर आया है, ऑनर जो है बिजनेस में मशीनरी लेकर आया है, फर्नीचर लेकर आया है, वो कहाँ पे जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कहीं पे भी नहीं जाएगा, कैश नहीं आ रहा। मशीनरी और फर्नीचर लेकर आ रहा है ना ऑनर, कैश तो लेकर नहीं आ रहा। जी 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 सर फिर है तो फिक्स एसेट ना, फिक्स एसेट तो है लेकिन कैश नहीं जा ठीक है रहा। सर, कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कैश नहीं जा रहा। हमने कैश को देखना है कि क्या फिक्स एसेट में कैश इन्वॉल्व है या नहीं है। आपने फिक्स एसेट जो है वो सेल आउट किया है, 50,000 का फिक्स एसेट था, आपने 20,000 में बेचा है और कैश रिसीव कर दिया है, तो आप बताएं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर आएगा आएगा। आएगा डबल माइंडेड ना हो इसको लेकर, आएगा, लेकिन 50,000 से नहीं आएगा। किस अमाउंट से आएगा? जिस अमाउंट से कैश आ रहा है। 20,000 से आएगा, ठीक है, जिस अमाउंट से कैश इन्वॉल्व है उस अमाउंट से आएगा। और आपने जो है बेटा क्या कहते हैं उसको,
लोन लिया हुआ था उसकी अमाउंट वापस कर दी है, लोन लिया हुआ था आपने, उसकी अमाउंट जो है वो वापस कर दी है, वो कहाँ पे जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आपने जो बेटा है वेजेस है, वेजेस आपने पे किए हैं। जी सर। ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपने जो है वो उधार पर चीजें जो है सेल आउट की हैं। कहीं भी नहीं जाएगा। जी, कहीं पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद बेटा आपने जो है बेटा कैश रिसीव किया है एसेट को सेल आउट करके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट है इसके ऊपर जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस करने थे। बाकी इंशाल्लाह हम जो है इसके जो है वो एक मैंने आपको बता दिया है, मेन जो है एक फॉर्मेट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपने देखना है, उसके ऊपर सोचना है आपने। बाकी इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन एक दो करेंगे। नेक्स्ट वीक में जो है ये जो टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो जो आपने क्वेश्चन करवाया स्टार्ट में, हम्म। जिसमें आपने अप्रिसिएशन करवाई है एक उसकी